तेज हवा के चलते एक कांच की खिड़की धड़ाम से जाके टकराई। इसी के साथ 20 साल के रोहन की नींद खुल जाती है। रोहन अपने कॉलेज के हॉस्टल में अकेला था। देर रात हुई बारिश के कारण वहाँ पे बिजली का नामो निशान नहीं था। अभी भी रात के सिर्फ 3 ही बज रहे थे, मगर बादलों के बीच में से झांक रहा चांद अभी भी रोशनी कर रहा था। रोहन का गला सूख रहा था। वो पानी पीने के लिए अपने बिस्तर से उठा, लेकिन उसकी बोतल में पानी की एक बूंद तक नहीं थी। ये देखकर उसने बाहर से पानी भर के लाने की सोची। वो अंधेरे कॉरिडोर से टॉर्च से अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता है और पानी भर के वापस अपने रूम पे आ जाता है। कमरे के अंदर आके उसने अपने दरवाजे को कुंडी लगा दी और बेड पर आकर सोने की कोशिश करी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के कारण वो जल्दी ही सो गया। अभी उसे सोए हुए मुश्किल से आधा घंटा ही हुआ था कि अचानक से ही उसकी आंख फिर से खुल गई। लेकिन इस बार जो उसने देखा, उसको देख के उसकी पूरी रूह कांप गई। रोहन के कमरे के एक अंधेरे से कोने में एक छोटा सा बच्चा खड़ा होता है, जो कि उसे ही देख रहा होता है। चांद की रोशनी उस बच्चे पे पूरी तरह से पड़ने के बाद भी वो सिर्फ एक काला साया ही नजर आ रहा था। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए और पूरे बदन में एक कपकपाहट सी महसूस होने लगी। उसने उठने की कोशिश करी, लेकिन उसकी उंगली तक नहीं हिल रही थी। इससे पहले कि रोहन कुछ समझ पाए, वो बच्चा दौड़ के उसके रूम का दरवाजा खोल के बाहर भाग जाता है। इस टाइम पे रोहन अपने मन में बहुत जोर से चिल्ला रहा है, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद में उसके बदन में थोड़ी सी हलचल हुई। अब वो उठा और उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। वो ये जानना चाहता था कि बच्चा आखिर कौन था, पर इससे पहले कि वो बाहर निकलता, उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा अभी भी अंदर से बंद है। ये कहानी थी नोएडा के एक कॉलेज में पढ़ रहे 20 साल के रोहन अग्रवाल की। रोहन के साथ में जो ये भयानक सी घटना हुई, उसको बोलते हैं हम लोग स्लीप पैरालिसिस। आज हम इस वीडियो में स्लीप पैरालिसिस के बारे में पूरी डिटेल में जानने वाले हैं और पता लगाएंगे कि रोहन के साथ आखिर हुआ क्या। अगर आपको भी ये स्लीप पैरालिसिस जैसी चीजें होती है तो वो किस तरह से होती है, इसके लिए ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दुनिया के कई सारी परंपराओं में ये फिनोमेना के बारे में बताया गया है, जहाँ पे लोग कहते हैं कि उन्हें अपनी नींद में बहुत सारे शैतान अपने आसपास घूमते हुए दिखते हैं और ऐसा भी लगता है कि जैसे कोई उसके चेस्ट पर बैठा हुआ है, और इस चीज की वजह से वो हिल भी नहीं पाते। इसे अलग अलग कल्चर में अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि कनाडा जैसी जगहों में इसे नाइट हैग का नाम दिया गया है। लोग कहते हैं कि जो शैतान उसे दिखता है, उसका चेहरा चूरियों से भरा हुआ और बहुत ही मुरझाया हुआ रहता है, और जिसकी वजह से उन्हें ओल्ड हैग भी कहा जाता है। जब लोग सो रहे होते हैं, उस टाइम पे वो कमरे के एक कोने से ऊपर चढ़ती है और बाद में उसके चेस्ट पे आके बैठ जाती है, और इसकी वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और जब वो लोग आंखें खोलते हैं तो उस टाइम पे जो कुछ भी उसे दिखता है, उससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। न्यू फाउंडलैंड के एक 1896 के मैन्युस्क्रिप्ट में भी लिखा गया है, जिसमें इस चुड़ैल से बचने का तरीका दिखाया गया है। उसके मुताबिक जब आप सोने के लिए जाओ तो अपनी छत पर एक कील को लगा के वहां से एक धागे को बांध के अपने चेस्ट पे लपेट लो। इससे वो चुड़ैल आपको कहीं पे भी लेके नहीं जा सकती। अगर हम फिलीपींस की बात करें तो वहाँ के लोगों का मानना है कि ये सारी चीजें बाटी बाट करता है। बाटी बाट एक पेड़ पे रहने वाला भयानक सा राक्षस है। जिस पेड़ पर वो रहता है, अगर वो पेड़ को काट दिया जाए तो वो उस पेड़ की लकड़ियों का पीछा करता है और उसके घर तक पहुंच जाता है, और उसके बाद में जो भी लोग उस घर में रहने के लिए आते हैं, उसके साथ बहुत ही बुरी चीजें होती है। वहीं ब्राजील में पिसाडेरा नाम की एक भूतनी परेशान करती है। ये रात के समय लोगों के घर की छत पे घूमती रहती है और मौका पाते ही सोते हुए लोगों के ऊपर आके बैठ जाती है। इसके नाखून बहुत ही बड़े होते हैं और किसी को भी इसकी मुस्कुराहट से अपने वश में कर लेती है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ पे जिन को इसके पीछे की वजह बताई जाती है। इनकी बनावट को स्मोकलेस फायर से कंपेयर किया जाता है, यानी कि जिन जो होते हैं वो एक ऐसी आग से बने हुए होते हैं जिसका धुआं नहीं उठता। इनकी खास बात यह है कि ये किसी की भी शक्ल ले सकते हैं, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर, यहाँ तक कि ये गायब भी हो सकते हैं। इससे बचने के लिए अक्सर लोग तावीज पहनते हैं और कुरान को पढ़ते हैं। इसको खत्म करने के लिए इस्लामिक एक्सोर्सिज्म होता है, उसे कहते हैं रुकिया, और इस जिन को खत्म करने के लिए ये एक्सोर्सिज्म किया जाता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिपिक्शन है जो कि स्लीप पैरालिसिस डीमन को देखा जाता है, वो ये पेंटिंग है। 1781 में तैयार हुई ये पेंटिंग को बनाया गया था एक स्विस पेंटर के द्वारा, जिसका नाम था हेनरी फ्यूजेली, और उन्होंने इस बुक का नाम रखा था द नाइटमेयर। इंडिया में भी स्लीप पैरालिसिस के कई सारे किस्से सुनने को आते हैं। बंगाल रीजन में इसे बोबा करके बुलाया जाता है, जो कि सोते हुए लोगों का गला घोटता है। इस घटना को लोग बोबे धोरा कहते हैं।
वही कुछ गांव में इसे चीपा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि लोगों का पांव पकड़ लेता है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे इस टॉपिक पे साइंटिफिक रिसर्च बढ़ने लगी। तो अब साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के हिसाब से ये स्लिप पैरालिसिस का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है रेम स्लिप। रेम स्लिप का फुल फॉर्म होता है रैपिड आई मूवमेंट। ये हमारी स्लीप की एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे ब्रेन एक्टिविटी बहुत ही हाई लेवल पे होती है और आंखें भी रैपिडली मूव करती है, और इसी स्टेज के दौरान हमें सपने भी आते हैं। अब होता ये है कि जब हम लोग सपना देख रहे होते हैं उस टाइम पे हमारा ब्रेन पूरी हमारी बॉडी के मसल्स को पैरालाइज कर देता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि हम लोग अपने सपनों को एक्ट आउट ना करें, वरना हम खुद को भी चोट पहुंचा सकते हैं। जब इस स्टेज में हमारी नींद अचानक से खुलती है उस टाइम पे हम लोग अपने मसल्स को जरा भी नहीं हिला पाते, क्योंकि हमारे सारे मसल्स पैरालाइज होते हैं और हमारा ब्रेन अभी भी सोया होता है। लेकिन सवाल ये आता है कि लोगों को ये भूत जैसी चीजें उसके नींद में कैसे दिखाई देती है। तो उसका भी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। दरअसल फियर हम सभी को कंडीशन कर देता है। ये हमारी साइकोलॉजी होती है जो हमें भूत दिखाती है। अगर हम लोग दिन भर भूतों की बातें करेंगे तो हमें भूत दिखेंगे भी, और जिस तरह के भूत के बारे में हम लोग ने सोचा था उस टाइप के भूत ही दिखेंगे। स्लीप पैरालिसिस उन लोगों को ज्यादातर दिखाई देता है जिनका स्लीप का शेड्यूल बिगड़ा होता है, जब उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती या तो फिर उसे स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। ऐसे में अगर वो इंसान अपने पीठ के बल सो जाता है तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि उसे एक स्लीप पैरालिसिस होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक इस पोजीशन में नहीं पहुंच पाता। जब हमें ब्रीथ इश्यूज होते हैं उस टाइम पे ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पाता और फिर हमें वो चीजें दिखाई देने लगती है जो हमारे सामने होती भी नहीं है, जिन्हें हम हेलुसिनेशन कह सकते हैं। अगर आपको भी ऐसी स्लीप पैरालिसिस जैसी चीजें होती है तो मैं आपको बता दूं कि इसका सॉल्यूशन भी है। आप अपनी स्लीप की पोजीशन जो होती है उसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपका स्लीप शेड्यूल प्रॉपर होगा तो आपको स्लीप पैरालिसिस होने की संभावना बहुत ज्यादा कम है। क्या आपके साथ ऐसी स्लीप पैरालिसिस जैसी चीजें हुई है? मुझे कमेंट में जरूर बताओ। अगर आज का ये इंटरेस्टिंग सा स्लीप पैरालिसिस का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिया गया व्हाइट बटन दबा के। यह आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत ज्यादा हेल्प होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक भयानक सी स्टोरी के साथ।